कटनी जिला चिकित्सालय में पदस्थ नर्सों ने विगत दिनों पूर्व कटनी कलेक्टर अभी प्रसाद को एक ज्ञापन पत्र सौंपा था, जिसमें उल्लेख था कि डॉक्टर यशवंत वर्मा सिविल सर्जन द्वारा द्वेषपूर्ण व्यवहार करते हुए 35 नर्सों एवं 5 की वेतन वृद्धि के साथ साथ सैलरी का लाभ प्रदान किया गया। पत्र में यह भी उल्लेख था कि सिविल सर्जन द्वारा बोला गया कि मेरा जिसको मन करेगा सैलरी उसी को दी जाएगी। वहीं एनक्यूएएस के पैसों का बजट सरकार द्वारा सभी नर्स एवं अदर स्टाफ के लिए आया था, लेकिन उससे भी आधी नर्स स्टाफ को वांछित रखा गया। साथ ही उन पैसों का लाभ चहेते स्टाफ को ही दिया गया, जिससे कुछ जिला चिकित्सालय में कार्यरत नहीं है। उसके बाद उन्हें 10,000 से 5,000 तक की राशि दी गई। ज्ञापन पत्र सौंपने के बाद किसी भी प्रकार की कार्रवाई या जांच न होने पर आज मंगलवार के दिन जिला अस्पताल की पदस्थ नर्सों ने फिर से मोर्चा खोलते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक ज्ञापन पत्र सौंपकर उनकी काटी गई सैलरी और मानसिक प्रताड़ना को लेकर पुनः ज्ञापन पत्र सौंपा है। नर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपा रानी ने बताया कि हमारी जो सैलरी रुकी है उसे दिया जाए और साथ ही इस संबंध में जांच कर उचित कार्रवाई की जाए। चिकित्सा अधिकारी के आरोप लगाने के बाद आप लोगों ने भी आज पत्र दिया है, क्या बात? सर, हमने माननीय कलेक्टर सर को 12 तारीख को शिकायत पत्र दिया था कि हमारी हड़ताल के दौरान 6 दिन की जगह 7 दिन की सैलरी काटी गई है और साथ ही साथ हमारा इंक्रीमेंट भी रुका है और इसके साथ ही हमें एनक्वास का पैसा नहीं दिया गया है। जो समान व्यवहार आधी लड़कियों के साथ किया गया है और आधी लड़कियों को नहीं दिया गया है। जो लड़कियां एजुकेशन लीव पे उन्हें भी 10,000 की राशि दी गई है और हम लोग जो साल भर यहाँ एनक्वास का काम करते हैं हम लोगों को एक भी रुपये नहीं दिया गया है। मानसिक प्रताड़ना की बात कही गई आप? मानसिक, अगर आप किसी एम्प्लॉय को, किसी सरकारी कर्मचारी को अगर आप वित्तीय परेशानी दे रहे हैं तो ये मानसिक प्रताड़ना से ज़्यादा और क्या हो सकता है। आगे क्या मांग कर रहे हैं? आगे हमारी मांग बस इतनी है कि जो हमारी जो सैलरी रुकी है, हमारी जो इंक्रीमेंट रुके हैं और जो हमारे साथ इस तरह का अनुचित और द्वेषपूर्ण व्यवहार किया गया है तो इसके ऊपर कुछ कार्रवाई की जाए और हमारी जो सैलरी रुकी है हमें दी जाए। अभी क्या आश्वासन मिला? अभी आश्वासन दिया हुआ है सीएमओ साहब को, आज हमने ज्ञापन सौंपा है क्योंकि हमारी अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। 7 दिन होने को आ गया है तो सर ने बोला है कि जल्दी हम कार्रवाई करेंगे। ज्ञापन दिया है, क्या मुकदमा है? हाँ, विगत जुलाई 23 में नर्सिंग एसोसिएशन के द्वारा हड़ताल आह्वानित की गई थी। उस दौरान जिला चिकित्सालय की नर्सेस ने भी हड़ताल की थी और इसी दौरान एनक्वास का कार्यक्रम भी हमारे ज़िले में चल रहा था। क्योंकि उस हड़ताल में कुछ नर्सेस ने भाग लिया, संभवतः सभी नर्सों ने भाग लिया और इस कारण से कुछ हमारे कार्यक्रम प्रभावित हुए। मगर इसके बाद शासन की तरफ से कुछ ऐसे निर्णय लिए गए जो उनके हित में नहीं थे। एक तो ये कि उस दौरान लगभग 7 दिवस या 6-7 दिवस का वेतन काटने के आदेश हुए थे और इसके बाद इनका एक असंचयी प्रभाव से इंक्रीमेंट रोकने के भी शासन ने आदेश दिए थे। अन्य जिलों की तो मुझे जानकारी नहीं है, मगर इन आदेशों का अक्षरशः पालन हमारे जिला चिकित्सालय के द्वारा किया गया और उसी संबंध में इनकी वेतन भी रुक गई, इनको एक इंक्रीमेंट का भी नुकसान हुआ असंचयी प्रभाव से, जो भविष्य में दे दिया जाएगा। इसी बीच एनक्वास की कार्रवाई चल रही थी। एनक्वास में कुछ लोगों ने भाग नहीं लिया, मगर हमें जो जानकारी मेरे आया है कि एनक्वास की जो कार्रवाई थी उसमें हमारी नर्सेस ने हड़ताल में रहते हुए भी सहयोग प्रदान किया और इसलिए उन्हें ये हमारा एनक्वास सफल हुआ और बल्कि इतना सफल हुआ कि हम क्वालिफाई भी कर गए और उस दौरान क्वालिफाई करने के एवज में कुछ राशि का भी हमें प्रावधान शासन ने रखा था, जो मिली, जो उस अभियान में जिनने जो लोग अभियान में सहयोग किए थे उन्हें इक्वली डिवाइड करनी थी। मगर ज्ञापन में ये बात लिखी गई है कि कुछ लोगों को इस राशि का भी मतलब सहयोग नहीं मिला और इस तरह से ये 2-3 मांगें उन्होंने दी हैं जो मेरे संज्ञान में इस मार्फत आई हैं। मैं अब इस ज्ञापन का संबंधित अधिकारियों तक इनको पहुंचाने का प्रयास करूंगा और कोशिश करूंगा कि उनकी मांगों पर विधिवत कार्रवाई हो और उनके हित में जो भी शासन निर्णय ले वो बेहतर ढंग से ले पाए।